ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्राकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो आप जानते ही हैं कि ये सारा डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्जुन युद्ध लड़ना चाहता है। सही बात है? गलत बात है, ध्यान से सुनो। इसलिए कह रहे हैं अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता। अर्जुन का ये तर्क है कि युद्ध तो लड़ते हैं जिसको पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, कुछ हासिल करना है, एंजॉय करना है। अब मेरे को तो कुछ नहीं करना है, मेरे को एंजॉय नहीं करना है, मेरे को सादा जीवन जीना है। तो सादा जीवन जीना है तो मेहनत क्यों करी जाए इतनी, है ना। कई बार ऐसा बोलते हैं कि संसारिक लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, सवेरे सवेरे उठते हैं, चले जाते हैं नौकरी के ऊपर, रात को घर में आते हैं। और जो आध्यात्मिक आदमी है उसके पास बड़ा आराम है, ज़िंदगी आराम से जीता है वो। इतनी भाग दौड़ उसके जीवन में नहीं है। ये सही बात है गलत बात है? ये कह रहे हैं गलत बात है। बताओ बताओ, ये सही बात है गलत बात है? गलत बात है। क्या गलत बात है? सही बात है। सेवा सेवा भी करते हैं, मतलब जैसे पहले खा लिया, उसके बाद 1-2 घंटे लेफ़्ट साइड पे करके लेट गए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट हो गया, फिर उठे तो फिर थोड़ी सेवा कर ली। अगर यही नहीं किया तो ज़िंदगी का फिर मज़ा क्या है? फिर तो मैं आम जिंदगी ना जी लेता। तो इसलिए भक्त लोगों की ज़िंदगी कूल होती है, एकदम रिलैक्स्ड होती है। आप बताइए, सही बात है गलत बात है? काव्य माता जी, सही बात है ना? हाँ सही बात है। सही भी है गलत भी है? अच्छा गलत है। कूल और रिलैक्स होती है भक्तों की जिंदगी। भक्तों की जिंदगी क्या? हाँ जी बताइए, तो गलत कैसे और सही कैसे है? देखो हाँ बताओ बताओ। गलत इसलिए क्योंकि जैसे कि ये होता है भक्तों के जीवन में कि सेवा होते हैं, कार्य होते हैं भगवान के। भक्तों के जीवन में सेवा होती है, कार्य होते हैं। अगर हम वैसे देखें तो फिर हर चीज़ हमको भगवान के प्रति अर्पित करनी है। हर चीज़ अर्पित करनी है, परंतु असली में वो नहीं है, क्योंकि जो वो है जो हम अर्पित कर रहे हैं भगवान को, तो उसमें वो होता है कार्य, वो होता है रिलैक्स फुल, इसलिए क्योंकि हमको उसमें मज़ा आ रहा है। हमको उसमें मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो मज़ा ओके। तो कूलनेस एजिटेशन नहीं है, एजिटेशन नहीं है। लेकिन सेवा तो
एजिटेशन नहीं है तो हो सकता है कि आपके जो अथॉरिटी है वो बड़ी रिलैक्स्ड है, वो आपको कूट नहीं दी है। एजिटेशन तो है, क्योंकि प्रभुपाद तो कूट देते थे, एजिटेशन तो है, प्रभुपाद तो बिल्कुल खड़ा कर देते थे एकदम एक टांग पे। हाँ, ज़्यादा एजिटेशन है। ज़्यादा एजिटेशन है। तो एनीवे कहने का मतलब है कि ये जो रिलैक्स ज़िंदगी है ये किसकी है? ये जो आलसी आदमी के लिए है, वो सो कॉल्ड रिलैक्स ज़िंदगी, वो रिलैक्स्ड है ना, आलसी है। या कई बार लोग कहते हैं कि इतना नहीं कमाना है, आराम से किसी गांव में जाएंगे, छोटा मोटा दुकान खोल लेंगे, कर लेंगे। वो कौन लोग हुए? वो हो गए सतोगुणी लोग। लेकिन भक्त ना तो सतोगुणी है, ना ही तमोगुणी है, ना ही रजोगुणी है। समझ में आ रहा है? तो एक सतोगुणी की व्यक्ति की लाइफ भी ऐसी हो सकती है कि इतना क्यों करना है, थोड़ा आराम से चलते हैं, आराम से उठते हैं, इतनी हेक्टिक जॉब नहीं करनी है, एक प्राइम कैसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहना है, किसी सेकंड थर्ड स्टेज की सिटी में रहेंगे, कोई नौकरी कर लेंगे, आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। तो ऐसा, तो इसलिए बोलते हैं क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भा माँ असंगोत्सव माँ संगोत्सव अकर्मणि। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी नॉलेज लेने के बाद गीता की कहीं हमारे दिमाग में ये ना घुस जाए कि कर्म ना करना भगवान ने बताया। हाँ, इसलिए माँ संगस्तो अकर्मणि, कि कहीं मतलब कर्म ना करने से हमारी आसक्ति ना हो जाए, हम ये ना सोचने लग जाएं कि क्या करना है, सब मोह माया है। क्या लाया था जो लेके जाएगा, खाली हाथ आया था खाली आ जाएगा। जब खाली हाथ ही जाना है तो घर में बैठेंगे। हाँ, और भगवान क्या हमारे मुंह में डालेंगे नहीं खाना? हाँ, अजगर के मुंह में डालते हैं तो फिर मेरे मुंह में क्यों नहीं डालेंगे? तो इसलिए काम करने की ज़रूरत क्या है? घर में बैठो, खाना तो आएगा ही, जब अजगर के आता है तो मेरे मुंह में भी आएगा, है ना। बात फिलॉसफी तो सही कह रहा है। बट ये भक्ति नहीं है ना, इज़ नॉट भक्ति, इज़ लेजीनेस। हाँ, तो ये डिवोशन नहीं है। ये भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि जो सो कॉल्ड तुम रिलैक्स ज़िंदगी जीना चाह रहे हो, उसको नहीं कहते हैं कर्म योग। कर्म योग इज़ समथिंग डिफरेंट। इसलिए होता है अपना नियत कर्म करो, नियत कर्म करो। तो जैसे कि आपका हर व्यक्ति का नियत कर्म है। अब नियत कर्म बहुत सारे हैं, हर क्या कहते हैं पारिवारिक श्रृंखला में कुछ नियत कर्म बना रखे हैं सब ने। तो जैसे कि जब रावण का अंत होता है दशमी में, दशहरा, तो कुछ लोगों के नियत कर्म है कि जब दशहरा आएगा तो सब लोग बैठ जाएंगे और कुछ लेखा जोखा करा जाएगा। नियत कर्म है उस परिवार के। हाँ, गोवर्धन बनेंगे, चलो ठीक है, लेकिन कुछ लेखा जोखा होगा जी, इतना हो गया जी, इतना शेयर है, इतना सोना है, इतना वो है। और कुछ लोग को कब होती है जी चित्रगुप्त की पूजा? एक यहाँ परिवार में चित्रगुप्त की पूजा होती है। चित्रगुप्त के सामने सारे हिसाब किताब रखे जाते हैं, क्योंकि वो खजांची, वो हिसाब किताब रखने की है ना। तो वहाँ पर पारिवारिक नियत कर्म है ना। ऐसे बहुत सारे, आप किसी में करवा चौथ था, वो करवा चौथ दूसरे परिवारों को इतना अच्छा लगा कि सभी परिवारों ने अपना लिया उसको, चाहे हमारे परिवार का था या नहीं था, लेकिन सब ने अपना लिया क्योंकि बड़ा अट्रैक्टिव है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियत कर्म बनते चले गए। तो वही बता रहे हैं भगवान, अपना नियत कर्म करो। राइट? नहीं, मना करना सीख गए आजकल। तो अपना नियत कर्म करो। फिर कौन सा नियत कर्म करें? वही तो जो पारिवारिक परंपरा से चला रहा है, शास्त्रों के अनुसार। तो नियत काम कौन सा करें? जो शास्त्रों में बताया है। शास्त्रों में क्या आपका कर्म लिखा है? आपका लिखा है? हाँ, लिखा है आपके नाम से। तो फिर शास्त्रों में क्या पढ़ोगे आप? किसका नियत? शास्त्रों में तो इतने नियत कर्म लिखे हैं। मनुष्य का नियत कर्म, मनुष्य का नियत कर्म। तो मनुष्य की कितनी 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि कितनी है? 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। तो कौन से मनुष्य का पढ़ोगे आप? सबका पढ़ लोगे और फिर करोगे किसका? करोगे किसका भाई? 4 लाख तरह के मनुष्यों को अलग अलग चीज़ बताई गई, तो आप किसका करोगे? जीवात्मा का। तो जीवात्मा के भी तो बहुत सारे बताए गए। ब्रह्मचारी को कुछ और बताया गया, गृहस्थ को कुछ और बताया गया। अल्टीमेटली तो भगवान की सेवा बताई गई। बताई तो गई, बट ब्रह्मचारी को कुछ और बताई गई और गृहस्थ को कुछ और बताई गई। तो अब कौन सा करोगे? जो हमें बताया, जो हमें बताया गया। मतलब
जो गुरु बताए या जो शास्त्र में लिखा हो? साधु गुरु और शास्त्र जो बताए। गुरु भी वही बताते हैं। हाँ, तो कौन से शास्त्र में लिखा है? जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि सीमेंट के कट्टे मंगाने चाहिए तुम्हें, जब कट्टे आएँ तो उसको गिनना भी चाहिए, ठेकेदार से रेगुलर बात करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने तो ये बताया, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? तो फिर व्हाट इज प्रेस्क्राइब ड्यूटी? तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी हाई लेवल पर, क्योंकि जब भगवान शास्त्र लिखते हैं तो एक एक आदमी का शास्त्र तो नहीं लिखेंगे ना, हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। तो पहली तो कैटेगराइजेशन वो बनाएंगे कौन से वर्ण और कौन से आश्रम के अनुसार, हाँ, हमारे को बता दिया जाएगा ये करनी है हाई लेवल पे। और उसके लो लेवल पे हमारे गुरु, हमारी अथॉरिटी हमें बताएगी कि हमारे लिए क्या करनी है और क्या करनी है नहीं है। लेकिन कई व्यक्ति क्या करते हैं, बता रहे हैं क्योंकि कर्म ना करने, क्यों कैसे अपना नियत कर्म करो, मतलब अपना प्रेस्क्राइब्ड काम करो। प्रेस्क्राइब्ड मतलब जो शास्त्र और गुरु के अनुसार बताया गया हो, ठीक है। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ना करना अभी शुरू में ही हमने डिस्कस किया, आलस से भी हो सकता है, लेजीनेस। और कई लोग सतोगुणी हैं, सो कॉल्ड सतोगुणी, वो भी कहते हैं इतना क्यों करना है। लेकिन हम देखते हैं भक्त सवेरे से निकल के रात तक लगा हुआ है, पहले से ज़्यादा काम कर रहा है। हाँ, तो कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म ना करने वाला तो लेजी है, एंड इस्कॉन इज़ नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। तो इसलिए सबको कर्म करना है, लेकिन भगवान के लिए करना है। और वो कर्म क्या होना चाहिए? प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए, बताया गया होना चाहिए। अब आपने शायद शुरू में बोला कि वो शास्त्रों में जो लिखा है वही है, तो शास्त्रों में लिखा है धामवास करना चाहिए। और रूप गोस्वामी के नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के एक श्लोक में ये लिखा है कि हमें राधा कुंड में वास करना चाहिए और राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। लिखा है कि नहीं लिखा है? ये मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं लिखा है, ये कह रहे हैं नहीं लिखा है। लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा है। तो फिर आप लोग क्यों स्नान नहीं करते हो? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है। चैतन्य महाप्रभु ने तो मना नहीं किया। तो हमारी अथॉरिटी ने बोल रखा है कि स्नान नहीं करना है। और इस्कॉन ऑल ओवर प्रभुपाद का ये निर्णय है कि आप लोग प्रचार कार्य में लगो। हमारे सारे गुरु परंपरा के शिला प्रभुपाद गुरु महाराज प्रचार करते करते शरीर को त्याग दिया। और भक्ति चारू महाराज ने शरीर त्यागा अमेरिका में, कनाडा में शरीर त्यागा, बताइए। हाँ, ऐसे गुरु महाराज ने देहरादून में त्यागा। बोलते हैं दे डाइड इन द बैटल फील्ड। तो वो लोग, उन्होंने वृंदावन का सहारा नहीं लिया, उन्होंने वृंदावन को फैलाया। राधा रानी का मुख्य काम यही है ना, जो वृंदावन से छूट के गए हुए हैं जीवात्माएं, जगह जगह पर उनको वृंदावन में लाया जाए, कायदे से हम भक्त बनाया जाए। तो इस प्रकार से प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, अगर हम शास्त्र को कई बार पढ़ेंगे तो शास्त्र कुछ और चीज़ बताएगा। और कई बार लोग ऐसा कर भी देते हैं क्योंकि ऐसा शास्त्र में बताया। यहाँ श्लोक कह रहा है कि हर किसी को अपना नियत कर्म करना चाहिए, इसलिए मैं वृंदावन में ब्रज में रहूँगा। ब्रज कोइलावास, तो मैं ब्रज में रहूँगा। हाँ, तो इस बार कई बार व्यक्ति क्या करता है, धाम में चला जाता है, अपनी इच्छा से धाम यात्राएं करता है। तो धाम यात्राएं करना प्रेस्क्राइब ड्यूटी है या नहीं है? 5 मुख्य कार्यों में जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया उसमें से एक है धाम वास, धाम यात्रा। तो ये तो बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड कार्य है। आप बताइए। तो ये बता रहे हैं कि हम वास्तव में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। हाँ, अगर हम इसको अंडर गाइडेंस नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम धाम वास कर रहे हैं। इसलिए बड़ा समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियत कर्म। जैसे हम सुनते हैं अनुकूल है न कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। व्हाट इज़ अनुकूल, व्हाट इज़ फेवरेबल फॉर मी। हर व्यक्ति के लिए कुछ और चीज़ फेवरेबल हो सकती है। समझ में आया? डॉक्टर दवाई देता है तो पूछता है आर यू एलर्जिक टू दिस दिस, किसी से एलर्जी है आपको किसी दवाई से, तो आपको हिसाब से दवाई देता है। हाँ, ऑल्दो बताया गया है कि इस बीमारी की ये दवाई है, फिर भी उसमें वेरिएशन हो सकती है हमारे हिसाब से। वो हमारे सीनियर हमें बताते हैं कि आपके लिए इस नियत काम को इस तरह से समझना पड़ेगा। नियत तो वही है जो बताया है शास्त्रों में, बट हमारे लिए उसका क्या मतलब है, उसको कैसे करना है, वो हमें बताया जाएगा, तब हम उसको उस हिसाब से करेंगे और तब हमारा कल्याण होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हो, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर बैठे हैं। आगे जाके पता नहीं किसी को पूछोगे कि नहीं, क्योंकि शास्त्र तो सारे पता लग जाएंगे आप लोगों को। तो शास्त्र को पढ़ोगे और कहोगे मुझे ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना निकल पड़ोगे, तो क्या होगा फिर? नियत कर्म माना जाएगा? नियत कर्म नहीं माना जाएगा।
ठीक है। तो वी शुड बी ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ अथॉरिटी। उसके अंडर में हम जो करेंगे वास्तव में वो नियत कर्म है, वो हमें शास्त्रों के अनुसार हमें बताएंगे कि हमारे लिए क्या नियत कर्म है। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए कभी भी आलसी मत बनो, प्रभु जी क्या करना है पढ़ के, क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा। हाँ बोलिए जी, कोई फ़ायदा है पढ़ के? हाँ, क्या करना है पढ़ के? पैसा तो कमाना नहीं, प्रचार करना है। ओके, तो प्रचार कैसे होता है? प्रचार होता है हमारे आचरण से। तो साथ में शास्त्रों के साथ में आपको क्या समझना पड़ेगा, क्या अच्छा करना पड़ेगा? आचरण। आचरण बोलेगा तो हाँ, कैसे हम बिहेव करते हैं आसपास एक दूसरे के साथ, टॉलरेंस कितनी है, फॉरगिवनेस कितनी है, क्षमा कितनी है, समझ में आ रहा है? किसके लिए? एक दूसरे के साथ। अपने सीनियर के साथ तो हमेशा आप लोग अच्छे प्रभु जी करता है व्यक्ति, लेकिन अपने इक्वल्स के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा बिहेवियर वास्तव में कैसा है। ठीक है जी। तो इसलिए नियत कर्म करना है, कभी भी आलसी नहीं बनना है, भगवान के लिए कर्म करना है और संसार के लोगों से ज़्यादा काम करना है। जब वो बिज़ी हैं बिगाड़ने में, तो हमको डबल बिज़ी होना पड़ेगा सुधारने में। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की